हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन एजुकेशन हब। आज मैं आपको ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में बताऊंगा और इसके कुछ नोट्स आपको दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स जो मेरे अपने लिखे हुए हैं। सो देखते हैं सबसे पहले ट्रेड यूनियन क्या है। ट्रेड यूनियन मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ अ वर्कर इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ऑब्जेक्टिव टू अनेबल वर्कर टू एक्ट टुगेदर। मतलब एक यूनियन जिसमें ग्रुप ऑफ वर्कर्स हों और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये हो कि वर्कर एक साथ मिलकर काम करें, दैट इज़ नोन एज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब यही होता है कि जिसमें वर्कर एक दूसरे के साथ मिलकर अपना काम करें। इसमें तीन रिलेशनशिप आते हैं, जैसे कि वर्कर का वर्कर के साथ, वर्कर का एम्प्लॉयर्स के साथ, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर्स के साथ। मतलब ये अगर तीनों रिलेशनशिप ये अच्छे बन गए तो ट्रेड यूनियन भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा। ट्रेड यूनियन सक्सेसफुल होना मतलब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वे से काम कर रही है। ये तीन रिलेशनशिप होने बहुत ज़रूरी हैं ट्रेड यूनियन में। सो आगे देखते हैं ट्रेड यूनियन के और भी कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे टू इंश्योर फेयर वेजेस। मतलब वेजेस मतलब जितने वर्कर ने काम किया है या जिस बेस पर उन्हें चल रहे हैं वेजेस, उसी बेस पर उसे मिलने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, सर्विस जिस वे में मिल रही है वो अच्छे वे में होनी चाहिए, मतलब अच्छे वे में उनको दी जाए, मोटिवेट करने में हेल्प करे वर्कर्स को। टू सेव गार्ड द टेन्योर ऑफ सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उससे कोई भी मतलब ऑब्स्टेकल ना आए वर्कर के काम में, या उसे कुछ मुश्किल ना हो काम में, उसे सेफ्टी प्रोवाइड करे, इसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे, ऐसी सर्विस होनी चाहिए। टू प्रमोट आइडेंटिटी ऑफ अ इंटरेस्ट ऑफ अ वर्कर एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के आइडेंटिटी और इंटरेस्ट वर्कर के क्या करनी चाहिए, प्रमोट करने में ट्रेड यूनियन हेल्प करती है। उसके बाद आ जाता है ट्रेड यूनियन कुछ मैटर्स में भी रिलेट करती है, जैसे कि कंडीशन गवर्निंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। मतलब कि अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है ट्रेड यूनियन की तो हमें मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट क्या करता है, उसमें कुछ कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करता है, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए उस वो बनाता है, कौन कौन सी ऑब्लिगेशन इम्पोज करनी है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर उसके बारे में बात करता है, और कौन से राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के होने चाहिए उस मैटर में भी डिस्कस ट्रेड यूनियन एक्ट करता है। जैसे राइट्स मतलब हक मिल रहा है मेंबर्स को कि कौन कौन सा हक है उनको लेने का, और कौन कौन सी उनकी देनदारियाँ भी हैं, दैट इज़ लाइबिलिटीज़। अब उसके बाद कुछ आपके सामने मैं डेफिनेशंस रख रहा हूँ, जैसे कि डेफिनेशंस देख सकते हो आप। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर आप देख रहे हो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब अगर तो ट्रेड यूनियन के साथ मतलब का किसी और स्टेट के साथ सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या बनेगी, उसकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट बन जाएगी। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव सेक्शन 2A के अंदर, दैट इज़ अगर ट्रेड यूनियन की जो मैनेजमेंट अफेयर्स की जो बॉडी है, मतलब मैनेजमेंट अफेयर्स को हैंडल करने वाली जो बॉडी है उसे ही हम एग्जीक्यूटिव कहेंगे। ऑफिस बेरियर मतलब एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स काम कर रहे हैं ट्रेड यूनियन में लेकिन वो ऑडिटर नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑफिस बेरियर सेक्शन 2B के अंदर। और रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब ट्रेड यूनियन का अगर कोई मतलब जो ऑफिस ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसे हम ट्रेड और रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन D के अंदर डेफिनेशन में रखेंगे। फिर आ जाता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सेक्शन 2E का मतलब ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर हो चुका है इस एक्ट के अंदर उसे हम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कहेंगे। और जब कभी भी जो रिलेशनशिप हमने पीछे पढ़े थे उनमें अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सेक्शन 2G ट्रेड यूनियन के क्या हो जाता है, उस ट्रेड डिस्प्यूट डेफिनेशन के अंदर उसमें डिस्प्यूट ट्रेड डिस्प्यूट के नाम से आ जाते हैं। ये तो थ्री डेफिनेशन अब आती हैं कुछ और सेक्शन में, दैट इज की टर्म्स कैसी है। सेक्शन 3 कहता है, जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो मेन हेडिंग है, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। सेक्शन 3 कहता है कि अगर कभी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ जाए कि हमने डिस्चार्ज करनी है ट्रेड यूनियन की पावर और एक्सरसाइज करनी है तो वो क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकते हैं अंडर द ट्रेड यूनियन। और सेक्शन 4 के अंडर अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर भी रहे हो तो आपको मिनिमम 7 मेंबर्स या उससे ज़्यादा मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। सेक्शन 5 कहता है कि आप एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब आप अगर करवा भी रहे हो एप्लीकेशन, अप्लाई कर भी रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपकी एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के साथ आपकी एप्लीकेशन फाइल होनी ज़रूरी है। सेक्शन 6 कहता है ट्रेड यूनियन वेरियस रूल्स के बारे में, रूल्स कौन कौन से रिलेटेड हैं, दैट इज़ नेम देना पड़ेगा ट्रेड यूनियन का, ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, मेंबर्स कौन से हैं, कंडीशंस अमेंडेड क्यों हैं, और डिज़ोल्व किस पर्पज़ के लिए हो जाएगा। ये बातें
सेक्शन 6 के अंदर आती हैं। सेक्शन 7 कहता है कि अगर गवर्नमेंट इस बात से अप्रूव कर लेता है यानी मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता या कुछ और चीज़ें मंगवाना चाहता है तो वो सेक्शन 7 के अंदर पावर टू कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन में इस बात को मतलब मंगवा सकता है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मंगवा सकता है ट्रेड यूनियन की। सेक्शन 8 कहता है कि अगर सब कुछ अप्रूव है तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गई है आपकी, मतलब आप रजिस्टर्ड हो गए हो। लेकिन अगर कई बारी रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्रेशन 3 मंथ के अंदर भी नहीं करता तो आप हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के खिलाफ क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। सेक्शन 9 कहता है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है, रजिस्ट्रार ने फिर आपको क्या देना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई मेंबर 15 आगे देख सकते हो आप, अगर 15 ईयर्स हो चुका है तो वो मेंबर तो बन जाएगा ट्रेड यूनियन का, बट वो ऑफिस बैरियर नहीं बन पाएगा जब तक उसकी एज 18 ईयर्स नहीं हो जाती। सेक्शन 10 कहता है कि आप कैंसिल कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, या आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी कब, ये 3 पॉइंट आगे दिए हुए हैं, जिसमें दैट इज अगर रजिस्ट्रेशन आपकी फ्रॉड है तब, या ट्रेड यूनियन बंद हो गया है तब, या ट्रेड यूनियन अपने रूल फॉलो नहीं कर रहा तब ये रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, आपकी कैंसिल मानी जाएगी। नेक्स्ट इस छोटा सा नोट है आपके सामने, अगर रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्रेशन को क्या कर देता है, ट्रेड यूनियन की कैंसिल कर देता है या नहीं किसी कारण से नहीं करता, तो आप 60 डेज़ के अंदर उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, अपील हाई कोर्ट में दे सकते हो अपनी। और ये तो था तो छोटा जो आपने पीछे भी डिस्कस किया था। अब आगे आता है राइट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट्स क्या है, राइट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, दैट इज़ ए कंपनी के अंदर भी आ जाता है, आपको एक परपेचुअल सक्सेशन मिल जाती है, आप कॉमन सील भी बन जाते हैं, मतलब आपके हाथ में कॉमन सील भी आ जाती है। सेक्शन 13 आपको ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है, आपके पास बॉडी कॉर्पोरेट जैसी पावर्स आ जाती हैं। सेक्शन 16 कहता है कि आप सेपरेट फंड भी मेंटेन करके रख सकते हो पॉलिटिकल पर्पस के लिए, आपके पास एक राइट है कि आप फंड्स भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए सेपरेट तरीके से मेंटेन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज सेक्शन 17 आपको ये कहता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी ट्रेड यूनियन की, आप तब तक क्रिमिनल ऑफेंसेस से बचे रह सकते हो, आपका मेंबर कोई भी मेंबर उस तब तक आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा क्रिमिनल ऑफेंसेस से जब तक आप पर लगा आरोप पूरा नहीं यानी लाइबल नहीं हो एनी पनिशमेंट, मतलब कोई भी पनिशमेंट के लिए आप तब तक लाइबल नहीं हो जब तक एग्रीमेंट आपका ऑफेंस ना माना जाए, यानी आपने जो एग्रीमेंट किया वो गलत अप्रूव ना हो जाए। नेक्स्ट इज नो मेंबर विल बी पनिशेबल टू सिविल ऑफेंस, कोई भी सिविल ऑफेंस के लिए भी पनिशेबल नहीं होगा जब तक कोई भी पर्सन ये ना हो दिखाए, मतलब हमें ये अप्रूव ना हो जाए कि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है या कोई अदर इंटरफेरेंस किसी और मेंबर की हुई है सेक्शन 18 के अंदर। फिफ्थ पॉइंट इज सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो वो किसी भी मेंबर, मतलब कोई भी मेंबर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का क्या कर सकता है, ट्रेड यूनियन की किसी भी बुक को चेक कर सकता है, और जो तो टाइम दिया होगा इस मतलब द टाइम ऑफ मेंबर विल बी डिस्क्राइब, मतलब जब उसने इंस्पेक्ट की है वो आपको रूल के अंदर दिखे, मतलब जब आप इंस्पेक्ट कर सकते हो वो रूल के अंदर आपके लिखा होगा, तभी ही आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो सेक्शन 20 के अंदर। कोई भी मेंबर, पीछे भी बात हो चुकी है, 15 ईयर्स का है वो मेंबर तो बन जाएगा, लेकिन 18 ईयर्स तक जब वो नहीं है वो ऑफिस बैरियर नहीं बन सकता अंडर सेक्शन 21। अब सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 इज रिलेटेड टू ऑफिस बैरियर, जो पीछे भी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, कोई भी मेंबर एग्जीक्यूटिव था बट ऑडिटर ना हो उसमें तो ऑफिस बैरियर होता है। और ज़्यादातर 50% जो 50% यानी 50% ऑफिस बैरियर आपके इंडस्ट्री के कनेक्टेड होते हैं, यानी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, इंडस्ट्री के मैटर से रिलेट करते हैं। लेकिन जो बच गए 50% होते हैं वो क्या होते हैं, वो आउटसाइडर्स ऑफिस बैरियर्स होते हैं जो इंडस्ट्री को बाहर से एक्सटर्नल से इफेक्ट करते हैं, जैसे कि लॉयर्स, पॉलिटिशियंस एट्सेट्रा। ये जो बाकी 50% इनसाइडर्स होते हैं, 50% आउटसाइडर ऑफिस बैरियर्स होते हैं। अब आता है सेक्शन 23, दैट इज़ चेंज ऑफ नेम। अगर आप अपने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का किसी कारण से नेम चेंज करवाना चाहते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का क्या करना होगा, कंसेंट। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में से 2/3 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ट्रेड यूनियन के क्या करने होंगे, कंसेंट में रखने होंगे आपने, कि आप और अपना कारण बताना होगा कि आप अपना नेम ट्रेड यूनियन का क्यों चेंज करवाना चाहते हो, तभी आपका नेम जो है ट्रेड यूनियन का चेंज हो सकता है।
अब आएगा सेक्शन 24 जो आपको कहता है कि अमलगामेशन। अगर ट्रेड यूनियन आप अपना रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन किसी के साथ अमलगामेट करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, बस कंडीशन ये होगी कि अमलगामेशन हैव अ सेम राइट एज देयर मेंबर यूनियन। मेंबर यूनियन के जो भी राइट होंगे, यानी एक ट्रेड यूनियन के जो भी राइट होंगे वही राइट दोनों अमलगामेशन यानी दोनों ट्रेड यूनियंस के होंगे जो अमलगामेट आपस में हुई हैं, वही राइट सभी उसके भी रहेंगे। अब जो हमने चेंज ऑफ नेम पढ़ा था, सेक्शन 25 कहता है आप उसका नोटिस हमें दीजिए, रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएंगे। आगे क्या होगा, जो प्रोसीजर है वो पूरा हो जाएगा। प्रोसीजर पूरा होने के बाद सेक्शन 26 आपको एक न्यू ट्रेड यूनियन का क्या दे देगा, नेम दे देगा आफ्टर अप्रूवेशन। जो भी आपकी अप्रूव हो गया होगा, आपका नेम अगर सही होगा तब, कारण सही होगा तब। सेक्शन 27, अगर आप किसी कारण के ट्रेड यूनियन क्या करना चाहते हो, बंद करवाना चाहते हो, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आप बंद करवाना चाहते हो या बंद होने वाली है, तो आप क्या करोगे, 7 मेंबर्स का कंसेंट चाहिए आपको और फिर 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को बताना होगा कि हाँ हम अपनी ट्रेड यूनियन को बंद कर रहे हैं। और आफ्टर सेटिस्फेक्शन रजिस्टर आपके इस नोटिस को अप्रूव करके डिसॉल्व डेट दे देगा और आफ्टर डेट आपकी जो ट्रेड यूनियन है वो बंद हो जाएगी। और इसके बाद सेक्शन है 28, आफ्टर डेसोल्यूशन आपको पता है रिटर्न फाइल करनी होगी और सिमिलरली आपको 28 सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल करनी होगी रजिस्ट्रार को विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। और दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेड यूनियन। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड इट। हो सकता है आपको समझ आ गई हो। अगर समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।